एक ऐसा घर जहां कभी हंसी गूंजती थी, आज वहां सन्नाटा पसरा था। दीवारें वही थीं, लोग वही थे, लेकिन शांति कहीं खो चुकी थी। और किसी को अंदाजा नहीं था कि इस घर की किस्मत बदलने वाली है, सिर्फ एक किताब की वजह से। वो एक आम इंसान था, जिम्मेदारियों से घिरा हुआ। न काम में मन लगता था, न घर में सुकून मिलता था। छोटी छोटी बातों पर गुस्सा, रातों की नींद गायब और मन में अजीब सी बेचैनी। डॉक्टर बदले गए, सलाहें बदली गईं, लेकिन हालात जैसे जमे हुए थे। एक दिन घर की सफाई करते समय एक पुराना संदूक खुला। धूल के बीच एक किताब नीचे गिरी। नाम था भगवद गीता। वो हल्का सा मुस्कुराया, सोचा आज के जमाने में इससे क्या बदल जाएगा। लेकिन जैसे ही उसने उस किताब को हाथ में लिया, मन अचानक शांत हो गया। ये शांति अजीब थी, अनजानी, लेकिन सुकून देने वाली। उसने न पूजा की न पाठ किया, बस श्रद्धा से भगवद गीता को घर के मंदिर में रख दिया। उसी रात कई महीनों बाद उसे गहरी नींद आई। अगली सुबह घर में बिना वजह कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये बदलाव छोटा था, लेकिन सवाल बड़ा था, क्या ये सिर्फ इत्तेफाक था? दिन बीत के गए, घर का वातावरण हल्का होने लगा। जहां पहले तनाव था, वहां अब शांति थी। मान्यता है कि जहां भगवद गीता होती है, वहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण विराजमान होते हैं, और जहां श्री कृष्ण होते हैं, वहां भय टिक नहीं पाता। धीरे धीरे नकारात्मक सोच कम होने लगी। अकारण डर, अनजानी घबराहट, सब जैसे दूर हटने लगे। कहा जाता है कि भगवद गीता की उपस्थिति नकारात्मक शक्तियों और बुरी नजर को घर में प्रवेश नहीं करने देती। कुछ समय बाद जिंदगी ने करवट ली। अटके हुए काम धीरे धीरे बनने लगे। सम्मान बढ़ा, आत्मविश्वास लौटा, और चेहरे पर वो शांति दिखाई देने लगी जो पहले गायब थी। शास्त्रों के अनुसार भगवद गीता का संबंध देवगुरु बृहस्पति और सूर्य से माना जाता है, जो ज्ञान, मान सम्मान और भाग्य के कारक हैं। एक दिन वो मंदिर के सामने बैठा और पहली बार भगवद गीता खोलने लगा। लेकिन जैसे ही उसने पहला पन्ना देखा, वो ठहर गया, क्योंकि उसे एक गहरी सच्चाई समझ आ गई। सच्चाई ये थी कि भगवद गीता ने उसका जीवन पढ़ने से पहले ही बदल दिया था। शांति, सकारात्मकता और दिशा, सब कुछ उसे केवल घर में रखने से ही मिलने लगा था। भगवद गीता सिर्फ एक पुस्तक नहीं है, ये ऊर्जा है, ये मार्गदर्शन है, ये संरक्षण है। अगर आपके जीवन में भी अशांति है, तो शायद समाधान बहुत पास रखा हुआ है। ये जानकारी धार्मिक मान्यताओं और विश्वासों पर आधारित है। इसका उद्देश्य किसी पर विश्वास थोपना नहीं, बल्कि जानकारी देना है।